13 साल की बच्ची के साथ राजस्थान के गंगानगर में जो घटना घटी है ना, बहुत बेहद ही शर्मनाक घटना है, जहां पर 32 लोगों ने मिलकर एक मासूम बच्ची के साथ इतनी दर्दनाक तरीके से उसके साथ गलत काम किया है ना, हर किसी के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। बच्ची की इतनी सी गलती थी कि उसने एक ई रिक्शा पकड़ा था, वो अपने दोस्त से मिलने गई थी, यही उसकी गलती थी ना। क्या लड़कियां रात को निकलना, अपने दोस्तों से मिलना, ई रिक्शा पकड़ना, ये सब क्या बंद करना पड़ेगा? क्या लड़कियां कभी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी अपने आप को? लड़कियों को सुरक्षित रहने का क्या अधिकार नहीं है? वो क्या अपनी सहेलियों से मिलने नहीं जा सकती? वो ई रिक्शा पर नहीं बैठ सकती? कहीं भी सुरक्षित क्यों नहीं हो रही है लड़कियां? क्यों ये लोग जो है, ये पुरुष जाति जो है, भेड़िए की तरह नोच रहे हैं लड़कियों को? क्यों? ये ई रिक्शा वाला, क्या इसके घर में बच्चे नहीं थे? इनके घर में बेटी नहीं थी, माँ नहीं थी, बहन नहीं थी? कौन नहीं था जो इसने इतनी दरिंदगी से उस बच्ची को जाके उस होटल में बेचा? जॉय इन होटल। आज भले ही उस होटल में बुलडोजर चल रहा, लेकिन उस लड़की के बारे में सोचिए, क्या उसका दर्द वापस आएगा? उसकी जो असमत लूटी है वो क्या वापस मिलेगी उसको? उसने जो पीड़ा झेली है क्या वो उसे मिलेगा? इस तरह के होटल को अगर लाइसेंस देने से पहले ही सोचा जाए, इस तरह के होटलों को तो लाइसेंस मिलना ही नहीं चाहिए। देखिए किस तरह से ई रिक्शा वाले ने जाकर उस होटल वाले को बेचा, और उस होटल वाले की कमीनापनी देखिए। उसने अपने व्हाट्सएप से जो भी इनका मीडिया होता है उसके थ्रू में हर जगह भेजा कि मेरे पास एक 13 साल की बच्ची है। जब वो बच्ची को कमरे में लेकर रो रही थी, उसे मारा गया, बच्ची बेहोश हो गई। उसके बाद फिर उसे उठाते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, फ़ोटो को सर्कुलेट करते हैं, उसे शराब पिलाते हैं, ड्रग्स देते हैं और उसके साथ गलत काम करते हैं। एक होटल से काम ख़त्म होता तो दूसरे होटल में जाते हैं, उसे भेजा जाता है, उसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अरे ये कोई गुड्डा गुड्डी है क्या समझ रखे हो? माँ बाप यहाँ खोज खोज कर परेशान है, पुलिस खोज रही है, बच्ची मिल नहीं रही है। सोचिए 18 तारीख से लेकर 22 तारीख तक बच्ची के साथ गलत हुआ। 5 दिन तक उस बच्ची की दुर्दशा के बारे में सोचिए, क्या किस हाल में वो बच्ची मिली है। वो तो धन्य है पुलिस वालों का, जिन्होंने इस चीज का अंदाजा लगाया कि जरूर यहाँ पर कोई ऐसा चल रहा है रैकेट जो इस तरह की तस्करी कर रहा है, लड़कियों के साथ इस तरह का काम कर रहा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। और वो सिविल ड्रेस पहनकर होटल में जाकर वो इसी तरह की बातें करते हैं। तब जाके होटल वाला सोचता और एक कस्टमर आ गया, और फिर उससे कहता हाँ 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 आपके लिए है ना सर, 2 दिन पहले ही तो आया है, बहुत मज़ा आएगा। तब जाके इस तरह से पकड़ा जाता है और सारे होटल में एक साथ छापा मारी जाती है। सोचिए कितनी दरिंदगी। 32 लोग 33 लोग मिलकर के एक बच्ची के साथ शर्म नहीं आई इनको इस तरह का कांड को हर अंजाम देने में। इनके रूह नहीं कांप जाती है कि इस तरह से 13 साल की महज लड़की के साथ इतना गलत काम करते हैं। होटल वाले जो एक होटल में लोगों को बुलाते हैं ठहरने के लिए, क्या कोई उस होटल में जाएगा? लोग अब तो होटल में जाने से डरेंगे, अपने बच्चे को घर से कहीं कोई फंक्शन में जाने को भेजने के लिए डरेंगे। जैसे कि बंगाल के बारुईपुर में इसी तरह की हादसा हुई है कि बच्ची अपनी सहेली के लिए गिफ्ट खरीदने गई, उसे ले जाकर 4 लोगों ने मार दिया। क्या समझ रखे हो आप लोग अपने आप को? क्या समझते हैं लोग? क्या दूसरों की दर्द महसूस नहीं होती? उसकी पीड़ा आप लोगों को नहीं लगती? उसकी बद्दुआ नहीं लगेगी ऐसे ऐसे लोगों को जो इस तरह का कांड कर रहे हैं?
क्या समझ रखे हैं अपने आप को पता नहीं, दूसरे की बच्ची को बच्ची नहीं समझना। इसमें कितने ऐसे होंगे जिनकी उतने बड़ी तो बच्ची होगी, उतनी बड़ी बेटी होगी। कभी अपने बारे में सोच के देखो। यही हरियाणा में जब एक डॉक्टर ने एक लड़की के साथ गलत किया था, तब वहीं पर जो महिला मोर्चा की जो एक मैडम गई थी, और जब उन्होंने नर्स से कह दिया था कि अगर तुम्हारी बेटी होती डॉक्टर के रूम में, तो नर्स लोगों ने तो हड़ताल मचा दिया था। उनके खिलाफ ही एक्शन लेना शुरू कर दिया कि उन्होंने इस तरह से क्यों कहा था। आज ये सब घटनाएं जो हो रही है, हर जगह हो रही, क्या है? आज यही सवाल तो उन मर्दों से भी है, क्या उनके घर में बेटी नहीं है? उनके घर की बेटी बहन के साथ अगर ऐसा होगा तो कैसा लगेगा? क्यों नहीं समझ रहे ये लोग? क्यों इतने राक्षस प्रवृत्ति के हो चुके हैं? क्या इनका कोई ईमान नहीं, धर्म नहीं? इतना क्या कीड़ा काट रहा है पता नहीं, कि इंसानियत नाम की जो चीज़ होती है वो ख़त्म हो चुकी है। एक 13 साल की महज बच्ची, छी, सोच कर भी घिन आती है ऐसे ऐसे मर्दों से मुझे, कि जो इस तरह की बच्ची को नोच रहे हैं, घसीट रहे हैं। छी, इन सबको तो ऐसी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ना, कि देख करके दूसरे लोग सीखे। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पता नहीं कैसी कैसी दिमागी हालत हो रही है आजकल के लोगों के अंदर, क्यों इस तरह की भावनाएं जागृत हो रही है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। कि इन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता, अंधे हो रहे हैं सब, कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं। कैसे? जहाँ पर दुर्गा की आप घर में पूजा करते हो, काली की पूजा करते हो, वहीं पर नवरात्रि में आप माता का आह्वान करते हो, वहीं पर एक कन्या का आप लोग इस तरह से अपमान कर रहे हैं। ये सब झूठे लोग हैं, जो पूजा के टाइम में पूजा करने का नाटक और ढोंग करते हैं, वहीं पर दूसरी कन्या का साथ बलात्कार करते हैं। छी छी छी, सोच करके भी ना घिन आती है ऐसे ऐसे लोगों से, कि भगवान ने ऐसे ऐसे लोगों को धरती पर भेजा ही क्यों है। उस बच्ची की दर्द, उसकी व्यथा सुनकर ना हॉस्पिटल में करा रही थी, मुझे मार देंगे, मुझे मार देंगे। सोचिए, छी छी, इतनी शर्मनाक हरकत करने से पहले ये लोग एक बार भी सोचते नहीं। कोई ऐसा नहीं होता जो सोचे। कोई, किसी को उस बच्ची पे क्या दर्द नहीं आया? उसे देख के तरस नहीं आया कि इसकी इतनी हालत खराब है, उसके साथ हम कैसे ऐसा गलत व्यवहार कर सकते हैं? क्या थोड़ी सी भी शर्म नाम की चीज नहीं होती इन लोगों के अंदर? मर गई है इनकी चेतना, इनकी बुद्धि। छी, अपने आप को क्या समझ रहे हैं? शहंशाह? छी छी छी, ऐसा करके कोई ना आगे बढ़ा है ना बढ़ेगा। ये सब धीरे धीरे पतन के ही है। क्या होगा? पुलिस पकड़ेंगे, अच्छे से देंगे खुराकी, माँ बाप सब शर्मिंदा होते हैं। एक जन की करनी से पूरा परिवार आ जाता है घेरे में। सोसाइटी में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते इनके परिवार। हर कोई उनको टॉर्चर करता है, हर कोई थूक कर जाता है उनके परिवार पर, कि कैसा लड़का है, कैसा बाप था, कैसा बेटा था। हर कोई कहेगा कैसा भाई है। उसके परिवार वाले मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाते हैं। सिर्फ इन एक मर्द की वजह से उसके पूरा घर वाला इसके लिए झेलने पड़ते हैं उन्हें तकलीफ, क्योंकि हर कोई ताना देकर जाता है। लेकिन इन्हें क्या शर्म है? ये नहीं सोचते कि मेरे बाद मेरे परिवार को कितना कुछ झेलना पड़ेगा। उस बच्ची की तो जिंदगी बर्बाद हो ही जाती है, लेकिन क्या तुम्हारे परिवार की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी? होती है, लेकिन ये चीज़ समझ नहीं आता है। इन्हें लगता है ओह मैं तो बच जाऊंगा, मैं तो बहुत ही ज़्यादा चालाक हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। होगा। आपके कर्मों की सज़ा आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई नहीं बचा है। आप सोचते हो ना कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला सब देख रहा है, सब देख रहा है। आप जिस धर्म को, जिस भगवान को मानते हो ना, वो सब देख रहा है। और मिलेगी सज़ा, अच्छे से मिलेगी। और आप एक की सज़ा बहुत लोगों को मिलेगी।
आपके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की जब न्यूज़ सुनने को मिलती है ना। सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे कोई अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी पत्नी को बाहर भेजेगा। कोई क्या बाहर निकलना बंद कर दे? हर किसी के घर में कुछ न कुछ काम तो लगता ही रहता है, तो लोग कैसे बाहर निकले? ये भेड़िए जो बैठे हैं, और ये सही में कोई दूर के नहीं होते, सब आसपास के लोग ही होते हैं, सब हमारे आसपास ही रहने वाले लोग होते हैं जो ताक बिड़ाए रहते हैं कब मौका मिले कि खा जाऊं, नोच लूं। छी छी छी, सावधान रहिए ऐसे लोगों से, बहुत डर लगता है सबको। अब तो सब मतलब डरने लग गए हैं लोग कि इतना अत्याचार बढ़ता जा रहा है कि ये जो लोग हैं सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सच में आप लोग की क्या राय है इस पर कमेंट जरूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।